हम पढ़ेंगे अशोककालीन स्तूप और स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, और ये तोरणों का निर्माण कब हुआ, और तोरणों पे जातक कथाओं का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, और शुंग वंश के राजाओं का भी वर्णन हमें कहाँ मिलता है, पूरी डिटेल से हम देखेंगे। और दक्षिणी भारत में स्तूप कैसे निर्माण होते थे। और है ना, ये नितिन सिंघानिया की बुक है, आप देख सकते हो, भारतीय कला संस्कृति, नितिन सिंघानिया की बुक है। ये इसमें जो दिया हुआ ना डिटेल से, ये देखोगे तो आप पूरी डिटेल से बताऊंगी मैं आपको। और स्तूपों के प्रकार, 4 प्रकार है, कौन कौन से हैं, किस प्रकार के जो स्तूप बनाए गए थे, ये सब देखेंगे हम। तोरण वगैरह सारी डिटेल से पढ़ाऊंगी मैं आपको एकदम स्पष्ट से, जिससे आपको पूरी डिटेल वर्णन हो जाएगा। और अशोककालीन, अशोक से पूर्व में कौन कौन से स्तूप बने थे वो भी बताऊंगी। और ये सौरभ चौबे की बुक है, जिसके अंदर अशोक के जो स्तूप है ना उसके अंदर दिया हुआ है। ये पूरी देख सकते हो। मेदी क्या थी, वेदिका किसे कहते थे, और ये है। और इसमें है ना, ये 3 है ना, ये किसके प्रतीक है ये भी बताऊंगी मैं आपको। और इसको छतर भी कहते हैं। और यहाँ जो बीच में इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। सबसे पवित्र स्थल कौन सा है, बुद्ध धम्म संघ का वर्णन का आपको इस स्तूप में कहाँ मिलेगा, और उसके स्तूप कहाँ मिलेंगे, सारी डिटेल से। तो ये सौरभ चौबे की बुक है ना, उसके अंदर पूरी डिटेल से दिया गया है। और स्तूपों के आज हम प्रकार पढ़ेंगे स्तूपों के, और स्तूपों की जो स्तूप पूर्व विवेचना कहाँ कहाँ इसका वर्णन मिलता है वो पढ़ेंगे। और आपको मैप से समझाऊंगी, लिखवाऊंगी नेक्स्ट में, जिसके अंदर यहाँ जो भी डिटेल है वो सब नेक्स्ट में लिखवाऊंगी। पहले आज आपको मैं सिर्फ मैप से समझाऊंगी पूरा, और स्तूपों के प्रकार बताऊंगी। तो स्तूप अशोककालीन स्थापत्य कला में है, इसका पूरा वर्णन आप देख सकते हो। मैंने 2 पेज के अभी आज तो नोट्स बनाए हैं। और स्तूप चैत्य अलग अलग कब थे, एक समान कब बने स्तूप और चैत्य, दोनों को जो मर्ज कब हुआ था, पूरी डिटेल से। अब स्तूपों के प्रकार है ना, ये पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर एक तो शारीरिक स्तूप होगा, दूसरा होगा पारिभोगिक स्तूप होगा, तीसरा होगा औद्देशिक स्तूप होगा, और इसके अंदर कौन कौन से स्तूप आएंगे वो बताऊंगी। उसके बाद संकल्पित संरचना, जो 4 प्रकार के। फिर स्तूपों की संरचना मैप से बता दूंगी आपको, जहाँ जहाँ जातककर्ताओं का वगैरह वर्णन मिलता है वो, और नेक्स्ट में सारे आपको नोट्स मिलेंगे। तो 2 पेज के ही नोट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्तूप निर्माण का प्रारंभिक उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, हम सिंधु घाटी या प्रागैतिहासिक काल से या पूर्व वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे और मौर्य तक आएंगे। तो ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप शब्द 2 बार आया था, किसके अंदर, ऋग्वेद में 2 बार आया। यजुर्वेद में भी समाधि को स्तूप कहा गया, ये भी इसका वर्णन मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर या धुआ, थुआ, क्या, ढेर या थुआ। चूंकि यह चिता के स्थान पर बनता है इसलिए इसे चैत्य भी कहते हैं, है ना, चैत्य भी कहते हैं, क्योंकि चिता होती है जिसका दाह संस्कार किया जाता है, फिर उसके अस्थि कलेश अस्थियों को एकत्रित किया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में 2 प्रकार के चैत्य यानी स्तूपों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक तो एक गोल चैत्य, एक चौकोर है। तो शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। और उसके बाद हम देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद में समाधि के चारों ओर मिट्टी का ऊंचा टीला बनाने की बात कही गई। शुक्ल यजुर्वेद है ना, उसके अंदर भी समाधि, पहले समाधि है तो बनती थी अंशवांग ने, और वहाँ कहा था कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन वो क्या थी, समाधियाँ थी। किस तरह टीले नुमा समाधियाँ होती थी, आपको पता है, ऐसे टीला होता था, उसके समाधियाँ होती थी। और फिर ये जब तूफान वगैरह आता था तो ऐसे हवाएं उड़ के साथ में ये सारा बिखर जाता था। तूफान आई, बरसात हुई तो यह पानी के साथ भी बह जाता था। इसलिए सारे स्तूपों के निर्माण जो बनाए थे ना अशोक ने 84,000, वो वर्तमान में हमें इतने नहीं मिलते, क्योंकि वो नष्ट हो चुके हैं। बाद में इसको निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हुई, और उसके बाद उसमें पत्थरों का भी प्रयोग हुआ। तो बाद में इसका निर्माण स्पष्ट रूप से शुरू हुआ था ना, वो बाद में हुआ था। और शुक्ल यजुर्वेद के 4 मिट्टी का था, मिट्टी का टीला ही बनाया जाता था, मिट्टी का ढेर या टीला उसके ऊपर। फिर वो तो बरसात या बाढ़ वगैरह आती या वायु तूफान वगैरह आता तो ये नष्ट हो जाता, इसलिए 84,000 स्तूपों में से काफ़ी स्तूप नष्ट हो गए थे। रामायण में चैत्य ग्रह को बुद्धा यतन कहा गया। महापरिनिर्वाण सूत्र है ना, मैं बुद्ध का कथन है, महापरिनिर्वाण सूत्र है ना, बुद्ध का कथन है कि बुद्ध ने स्वयं उपनयन से आनंद था ना, इसका शिष्य था। ये महापरिनिर्वाण सूत्र किसका भाग है आपको पता है, महापरिनिर्वाण सूत्र है ना, सूत्र, ये दीर्घ निकाय का अंतिम भाग है। दीर्घ निकाय किसका है, दीर्घ निकाय हमने पढ़े थे त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन सा था, जब हमने बौद्ध साहित्य पढ़ा था ना, प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत जिसके अंदर साहित्यिक स्रोत थे, और उसके के अंदर बौद्ध साहित्य पढ़ा था जहाँ दीर्घ निकाय था। ये अभी ये है ना सूत अभिधम पिटक है, सूत निकाय का भाग था। और अभिधम पिटक, विनय पिटक, और जितने भी पिटक थे, 3 त्रिपिटक थे बौद्ध धर्म से संबंधित, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक। ये सूत पिटक का भाग था। सूत पिटक के 5 भाग थे, जिसमें सबसे प्रथम ये था। और दीर्घ निकाय का अंतिम भाग क्या था, महापरिनिर्वाण सूत्र, इसके भी 5 भाग थे।
तो उसके अंदर महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर के सुभद्र को दिया था। कैसे, कुशीनगर में था ना, तो महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश भी कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। उसके अंदर उसने कहा था कि जो सम्राटों की तरह स्तूप बनते हैं ना, दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में बनता है ना, जो चक्रवर्ती सम्राटों के स्तूपों की तरह ही मेरे भी स्तूप बनाना, मेरे जी वो याद में है ना। और महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा था कि जहाँ महापुरुष जो सामाजिक सेवा वगैरह करते हैं, जो विद्वान हैं, उनके समाधियों का निर्माण होना चाहिए, है ना। और महाभारत और सूत्र साहित्य है ना, सूत्र साहित्य भी पढ़ा था हमने, महाभारत कालीन भी साहित्य पढ़े थे। तो उसके अंदर भी ये कहा था कि जो महापुरुष हैं, महायोग्य, महाविद्वान हैं, उन सब की समाधियों का निर्माण होना चाहिए, जिसकी उसकी याद में एक समाधियों का निर्माण होना चाहिए। और महापरिनिर्वाण सूत्र में भी यही क्या गया, किसने कहा था, यहाँ तो बुद्ध ने कहा था। किसको कहा था, अपने शिष्य आनंद को कहा था। और सुभद्र कहा था, सुभद्र कुशीनगर में था और उसको कुशीनारा में था, वहाँ अंतिम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने दिया था, है ना। तो जैन धर्म में स्तूप बनते थे जिनके अवशेष मथुरा मिले, तो यानी कि इससे भी पहले जैन धर्म में भी अवशेष मिलते थे, स्तूप बनते थे। किसमें, जैन धर्म में। हेनसांग ने नंद शासकों द्वारा पाटलिपुत्र में निर्मित 5 जैन स्तूपों की चर्चा की है। तो हेनसांग ने कितने स्तूपों की चर्चा की है, 5। जो कौन थे, जैन धर्म से। महावंश में महावस्तु निर्माण का विस्तृत वर्णन मिलता है। महावंश, ये जो महावंश था ना, ये जैन महाबौद्ध धर्म से था। स्तूप निर्माण का वर्णन मिलता है, इसी में हर्मिका, छत्रावली आदि का वर्णन मिलता है। अब स्तूप चैत्य क्या क्या थी, पहले है ना, स्तूप किसको कहते हैं, ये महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। और चैत्य पूजा ग्रह होते थे जहाँ पूजा की जाती थी। तो कालांतर में ये दोनों स्तूप में ही निर्माण होने लग गए, स्तूप और स्तूप के अंदर ही चैत्य का निर्माण होने लगा, और इस स्तूप के अंदर ही विहार का निर्माण होने लगा। जैसे कि विहार, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहते हैं, चैत्य स्तूप में ही निर्माण हो गया चैत्य का, किसके अंदर, स्तूप में। और दोनों ये अब एक ही हो गई। ये अब सभी देख सकते हैं। अभी स्तूपों के प्रकार पढ़ेंगे, यहाँ पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे हम। तो स्तूपों के प्रकार थे 3, और संकल्पित अगर स्तूप देखें तो 4 हो गए, लेकिन ज़्यादातर मुख्य 3 ही थे, परिभोगिक, शारीरिक और उद्देशिक। शारीरिक स्तूप उसे कहते हैं जहाँ बुद्ध और उसके शिष्यों की अस्थियों को रखकर स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद ये 8 स्तूप थे। जब बुद्ध की मृत्यु हुई ना, उनकी जो अस्थियाँ थी वो 8 स्थानों पे ले गए थे। शाक्य, कपिलवस्तु, वैशाली वगैरह सब ले गए थे शिष्य। सांची का स्तूप भी इसी प्रकार का है। तो 8 स्तूपों का निर्माण हुआ जहाँ 8 स्थानों पे बुद्ध की अस्थियाँ ले गए थे। पीपरवा स्तूप है ना, ये सबसे प्राचीन स्तूप है। जब हमने अभिलेख पढ़ा था ना, वहाँ आपको पीपरवा अभिलेख भी पढ़ाया था, जो शाक्य वंश से था। शाक्य वंश का महात्मा बुद्ध थे ना, वो भी शाक्य वंश के थे। और शाक्य वंश की राजधानी कौन सी थी, कपिलवस्तु थी। तो उन्हें बनाया था यूपी की बस्ती जिले में। यह अशोक से पहले का है। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी, मैंने बता दिया। तो पीपरवा अभिलेख भी मौर्य कालों से पहले, हम कहते हैं कि अभिलेख की शुरुआत अशोक या मौर्य शासन में हुई थी, लेकिन पीपरवा अभिलेख है ना, ये इससे पहले का अभिलेख है। और ये स्तूप भी, पीपरवा स्तूप है ना, ये भी पहले का, ये यूपी के बस्ती जिले में। परिभोगिक स्तूप महात्मा बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई सामग्री जैसे पात्र, चीवर, उसके चप्पल यानी कि पादुका आदि रखकर स्तूपों का निर्माण किया जाने लगा था, उसे परिभोगिक यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन के संबंधित जितने भी वस्तुएं थे ना, उसके चाहे कपड़े हो, चाहे उसके बर्तन हो, चाहे उसके चप्पल हो, जो भी इनकी वस्तुएं थी उनको रख के उस पर स्तूपों का निर्माण करना ही परिभोगिक स्तूप कहलाता है। उद्देश्य का स्तूप गौतम बुद्ध, यहाँ पूर्वकालीन बुद्धों की स्मृति में जीवन संबंधित, उनके सारे जीवन से संबंधित जो भी थे ना स्थान, 8 स्थानों पर बने। इस श्रेणी के मुख्य जो स्थान थे ना, वो 4 थे, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा। ये 4 स्थान थे जो महात्मा बुद्ध और उसके पूर्वकालीन बुद्धों की स्मृति में, इनकी यहाँ जो इन्होंने जो भी कार्य किया था ना, उससे संबंधित। गौण स्तंभ शंकास्य, श्रावस्ती, राजगिरी और वैशाली, ये गौण स्तंभ थे। संकल्पित स्तूप की संरचना कैसी होती थी, यहाँ इच्छा पूर्ति के लिए या हम जो भी मन्नत मांगे ना, श्रद्धालु बनाते ऐसे थे। और स्तूपों की संरचना जो मैं अभी बता देती हूँ, आपको मैप से बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे डिटेल से PDF के रूप में दूंगी। ये मुझसे बनता था, जैसे मैंने बना लिया है, आप उसको चित्र याद रखना। फिर मैं आपको नितिन सिंघानिया और उस बुक से भी बताऊंगी। ये तीनों भाग है ना, ये तीन गोल बनिया हुआ ना, गोल बनी हुई ये तीनों जो पात्र हैं, आकृतियाँ वर्ताकार, उनको छत्र कहते हैं। और ये बुद्ध धम्म संघ से संबंधित है, ये तीनों बुद्ध धम्म और संघ से संबंधित। ये बीच में जो बनी हुई ना पूरी के एक स्तंभ है ना, उसे यष्टि कहते हैं। और ये है ना, ये सबसे पवित्र स्थल है, क्योंकि इसी के अंदर सारे रखे जाते थे, इनके जो भी वस्तुएं थी, इनकी अस्थियाँ थी वगैरह। तो इसे हर्मिका कहते हैं इसे। और ये सबसे पवित्र स्थल था। और ये सबसे बड़ा इसे कहते हैं अंड कहते हैं। और इसको उल्टी कोटरियाँ
उल्टा कटोरा कैसे रखा जाता है उस प्रकार की आकृति है, उसे कहते हैं। और उसके बाद इसको क्या कहते हैं, देव सदन भी कहा जाता है, हर्बिका भी कहा जाता है। देव सदन यानी कि देवताओं के जो भी वस्तु स्थान है, ये पवित्र स्थल है। ये जो है ना, इसके पास में आजू बाजू घूम सकते हैं, तो ये प्रदक्षिणा पथ है। फिर उसके चारों तरफ ये दीवार बनी हुई है और इस पर सारी की सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ जो है ना, ये क्या है, प्रदक्षिणा तोरण है। और ये भरहुत किसने बनाया था, सॉरी, ये बनाया था, ये इन्होंने ये दक्षिणी तोरण है, ये सबसे दक्षिणी तोरण है इसका। और ये जो तोरण है ना, ये तोरणों का निर्माण तो शुंग काल में हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था मौर्य काल में। तो ये जो तोरण है ना, ये भरहुत स्तंभ शुंग शासक धनभूति का उल्लेख मिलता है इस तोरण पे। कौन सा तोरण है ये, पूर्वी तोरण पे। और पूर्वी तोरण पे ही जातक कथाओं का, बुद्ध के चित्रों का भी वर्णन मिलता है। किसके, ये पूर्वी तोरण है, ये पश्चिमी तोरण है, ये द्वार है दोनों, और ये बीच में दक्षिणी तोरण है। तो ये पूर्वी तोरण, ये दक्षिणी तोरण, ये पश्चिमी तोरण। तो पूर्वी तोरण पे बुद्ध की जातक कथाओं, बुद्ध के चित्रों का वर्णन है। और पश्चिमी तोरण पे अभी मैं बता दूंगी। और ये जो दक्षिणी तोरण है, और इसके धनभूति शासक, शुंग शासक था ना, उसने बनाया था। और ये जो है ना, ये दोनों, ये सीढ़ियाँ हैं, क्या है, सीढ़ियाँ, दोहरा सीढ़ी नुमा रास्ता, यानी कि इधर से भी आप जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। और उसके बाद हम देखेंगे ना, इसे मेदी कहते हैं, इसे मेदी कहते हैं। मैं यहाँ लिखा नहीं है शायद, मैं बता दूंगी अभी। और यह जो पश्चिमी तोरण है ना, यह भरूच व सांची के स्तूपों को तोरण द्वार कहते हैं इसको। भरूच और सांची के स्तूप है ना, वहाँ तोरण द्वार है। और ये शुंग काल में बने थे, किसके, शुंग काल में, यानी कि मौर्य काल में ये बने हुए नहीं थे तोरण। और भरूच और सांची के स्तूपों में है। और ये पश्चिमी तोरण मैंने बता दिया। और ये प्रदक्षिणा पथ ये भी बता दिया। अब यहाँ लिखना बाकी रह गया कुछ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, प्रवेश द्वार है। और यह मेदी, इसको मेदी कहते हैं, मैंने बताया था, नहीं बताया था, अभी बता रही हूँ। ये मेदी है। और ये जो दीवार है ना, उसे वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदिका। ये चारों तरफ वेदिका है। और ये पूर्वी तोरण है, ये दक्षिणी तोरण है। और उस तरफ है ना, ये पश्चिम पूर्वी तोरण, सॉरी, ये पूर्वी तोरण है। और ये दक्षिणी तोरण है। और ये पश्चिमी तोरण है ना। दक्षिण में ये प्रदक्षिणा पथ है, यहाँ से घूमा जाता है, मैंने बता दिया। और मेदी भी कहते हैं इसको। और यह अर्मिका है ना, ये जो अर्मिका, इसको देव स्थल भी कहते हैं, देव सदन भी, सॉरी। और ये पवित्र स्थल है। और यहाँ जो है ना, ये सब छत्र भी कहते हैं। और यष्टि मैंने बता दिया था, जहाँ बुद्ध, धम्म और संघ तीनों का जो प्रतीक माना गया, क्या प्रतीक माना गया है। और स्पष्ट से देखोगे तो ये छत्र हैं, ये तीनों मैंने बता दिया, बुद्ध, धम्म, संघ के प्रतीक। और ये यष्टि है, स्तंभ रूपा, ये यष्टि। और ये अर्मिका, जिसको देव सदन भी कहते हैं, मैंने बता दिया, सबसे पवित्र स्थल है। स्तूप, गुंबद, पूर्वी तोरण है, यहाँ जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। और शुंग शासकों का भी वर्णन यहाँ मिलता है। ये पत्थर की बाढ़ है ना, इसे वेदिका भी कह सकते हो। और ये जो है ना, ये दक्षिणी तोरण बता दिया मैंने आपको, सीढ़ी नुमा रास्ता, ये दो रास्ता है ना, ये दो जा रहे हैं, ये रास्ते हैं ऊपर चढ़ने के। और ये दक्षिणी तोरण है, मैंने बता दिया, ये दक्षिणी तोरण। और ये पश्चिमी तोरण, ये प्रदक्षिणा पथ है, जो इसके बीच में चला, यहाँ चला जा सकता है। और ये पश्चिमी तोरण है, जहाँ मैंने आपको सांची का और भरत के स्तंभ पे बता दिया, वो शुंगकालीन तोरणों का निर्माण हुआ था, मौर्य काल में तोरणों का निर्माण नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, सारी जो संरचना है ना, उसको